बेकारियों बेकारियों बेकारियों, वजीर आजम मुबारक हो तुम्हें बेकारियों। बेहुदा लोगों, बेशर्मो, हार बर्दाश्त नहीं होती तुम लोगों से। अपने वजीर आजम को मुबारकबाद पेश करो एहतरामन तरीके से, बाअदब तरीके से, जिस तरीके से तुर्की वालों ने और इंडिया वालों ने आपके वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। नहीं देता मैं मुबारकबाद तुम लोगों को, कम अक्ल लोगों को मैं नहीं देता, बेवकूफ़, तालीम की कमी है तुम लोगों को, मैं नहीं देता मुबारकबाद। हाँ, तो तुम लोगों की मुबारकबाद पे थोड़ी बैठे हैं, तुम लोग मुबारकबाद ना भी दो तो भी चलेगा काम। चोरों को हम देखना भी पसंद नहीं करते और तुम मुबारकबाद की बात कर रहे हो, मैं देखना भी पसंद नहीं कर रहा। भाई मेरी बात सुनो, ये चोर चोर वाला चूरन बेचना छोड़ दो। ये चोर चोर वाला चूरन जो है ना, कि वो करप्ट हैं, वो करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं, ये 3.5 साल पहले तुम लोगों ने चूरन बेच दिया और जितना बिक गया बिक गया। इस टाइम पे अब तुम्हारा चूरन नहीं बिकेगा। हम गुलाम कौम नहीं है, हम किसी के नीचे लग के रहना नहीं चाहते। तुम बेकारी होगे गुलाम, हम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद कौम है। कौन सी गुलामी की बात कर रहे हो? कौन सी गुलामी की, कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो? तुम लोगों को बहुत बातें याद आ रही हैं कि ये आज़ादी है, हमारी आज़ादी है, हम गुलाम नहीं बनेंगे। काश तुम लोगों को ये आज़ादी तब याद आती ना जब फ्रांस के सफ़ीर को हटाने की बात आ रही थी, तब तुम्हारे वज़ीर आज़म को भी ये याद नहीं आ रहा था कि हम गुलामी नहीं करेंगे। तब जो है तहरीके लब्बैक वालों के कितने कारकुन जो है वो शहीद किए, कितने लोग जो है वो शहीद किए, तब खून खराबा किया, तब तुम लोगों को कोई याद नहीं आ रहा था। तब तुम्हारा वजीर आजम कह रहा था कि भाई कैसे हटा दें, क्यों हटा दें, इसकी वजह से हमारा कितना लॉस होगा, हमारे मुल्क का कितना लॉस होगा। और अब तुम लोगों को सारी बातें अमेरिका पे याद आ रही हैं। काश काश ये बातें तब तुम लोगों को याद आ रही होती जब आईएमएफ के पास जाके उसके चरणों में बैठ गए थे और स्टेट बैंक को तुम लोगों ने गिरवी रखवा दिया था। तब तुम लोगों को याद नहीं आ रही थी, अब तुम लोगों को सारी की सारी बातें याद आ रही हैं। हाँ, जहां बात फ्रांस किया है उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें गलती थी इमरान खान की और इंसान से ही गलती होती है, हो गई उससे गलती, बस उसके पीछे पड़ नहीं जाओ अब एक ही बात को लेके। हाँ, तो अगर तुम लोग इमरान खान के अगेंस्ट उस बात पे जा रहे हो ना, तो मैं भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई, शहबाज शरीफ को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी भिखारियों वाली, ये एक्सेप्ट है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, हरगिज नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी मुल्क से बिगाड़ लोगे। और दूसरी बात, गालम गलोच करना तुम लोग छोड़ दो, अदारों को बीच में लाना तुम लोग छोड़ दो। जिसके बारे में तुम लोग अब बहुत बुरे बुरे नारे लगा रहे हो ना, उन्हीं के बारे में तुम लोग क्या फरमा रहे थे? अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। अब जब अंपायर ने जो है वो गिल्ली उड़ा दी है तो तुम लोगों को अब अंपायर बुरा लगने लग गया है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। हाँ, तो जमहूरियत सिर्फ आवाम की वजह से आनी चाहिए, जो आवाम चाहे वो इलेक्ट हो, कोई बंदा सिलेक्ट ना करे। कोई बंदा इंपोर्टेड वाली हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करता। आई समझ? भाई मुझे सिर्फ ये बता दो, किस बात पे तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, किस बात पे? सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दे, किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे वजीर आजम की पर्सनैलिटी है, उसकी स्पीचेस सुनी है तुमने, जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे तकरीर सुनी है तुम लोगों ने, लग पता चल जाएगा। पर्चियाँ देख के नहीं बात करता तुम लोगों की तरह। हाँ, तुम्हारा वजीर आजम हैंडसम है, तुम्हारा वजीर आजम तकरीरें बहुत करता है, लेकिन तकरीरें कहीं पे काम नहीं आएंगी। तकरीरें गरीब के घर पे राशन डाल के नहीं जाएंगी, हरगिज़ नहीं जाएंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार तुम लोगों की तकरीरों से नहीं मिल जाएगा। और मेरी बात याद रखना, आज़ादी किसको कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। आज़ादी इसको कहते हैं कि जब मुल्क तरक्की करेगा ना तो तुम लोगों की आंखों में आंखें डाल के देख सकोगे। जब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा ना लोगों से, उसको कहते हैं तरक्की। और तरक्की जब होगी ना, तरक्की जब होगी, जब तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा, जब रुपए की कदर बढ़ जाएगी, डॉलर जो है वो कम हो जाएगा ना, तब तब तुम कह सकते हो कि हम आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन इतना कर्जा उठाने के बाद, स्टेट बैंक को गिरवी रखवाने के बाद, अगर तुम यही बातें करो कि हम सिर्फ आज़ादी के नारे लगाते रहें और क्रेडिबिलिटी हम नहीं दिखाएं, हम अपना काम शो नहीं करें, हम टीम वर्क को लेके नहीं चलें, सिर्फ चोर चोर करते रहें, तो ऐसे मामला नहीं चलेगा, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। गद्दारों को तुम लोगों ने साथ मिला लिया है, सब गद्दार एक ही बेंच पे आके बैठ गए हो। क्या चलाओगे मुल्क?
किस तरीके से चलाओगे? सब गद्दार इकट्ठे हो गए, सब गद्दार। किसके बारे में कह रहे हो? किसके बारे में? कौन गद्दार? कौन? आमिर लियाकत जैसे गद्दार। आमिर लियाकत गद्दार? आमिर लियाकत बेशर्मो, इतना बता दो मुझे, आमिर लियाकत गद्दार है, ओके मान लिया। लेकिन सबसे बेशर्मी की बात तो ये है ना, तुम लोग कहते थे ना कि 22 साल की वर्किंग की है वजीर आजम ने और अगले 10 साल की वर्किंग करके आया है। तो ऐसी कौन सी वर्किंग है जो तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे अपने बंदे ही गद्दार हैं? और तुमने गद्दारों को 3.5 साल बड़ी बड़ी सीटें दी हुई थी। जो बंदा तुम्हारी टीम से निकल जाए वो गद्दार, जो बंदा तुम्हारी टीम में आ जाए, वो चोर भी हो तो चलेगा, वो डाकू भी हो तो चलेगा, वो चपड़ासी भी हो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी टीम में आ गया है। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। किसी को सपोर्ट करने से पहले मुल्क की बका की बात कर लिया करो, मुल्क की तरक्की की बात कर लिया करो। इस टाइम पे यहाँ पे मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं बैठा, इस टाइम पे सिर्फ मैं ये बात करने बैठा हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए आवाज़ उठाओ। अगर इसी तरीके से तुम भी लड़ते रहोगे, दूसरी हुकूमतें भी लड़ती रहेंगी, जो आएगा लड़ता रहेगा, मुल्क का नुकसान है। 3.5 साल खामोशी से ले लिए ना, अब 1.5 साल खामोशी से बैठ जाओ, काम करने दो। 1.5 साल में अगर कुछ ना दिखा तो वोट ना देना। और अगर वोट तुम लोगों को लगेगा कि इमरान खान को देना है तो दे देना। तब इमरान खान सिलेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा, तब हम एक्सेप्ट करेंगे और खुश आमदीद भी कहेंगे और नेक तमन्नाएं भी रखेंगे। किस वजह से? कि इस मुल्क के लिए जो भी आए बेहतर आए और काम करे, इस उम्मीद से। चोरो गद्दारो, नहीं मानूंगा, गालम गलोच ही करता रहूंगा, नहीं मानूंगा, गालम गलोच करूंगा, बस। उम्मीद करता हूं गालम गलोच की जिंदगी से बाहर आ जाओगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआगो होगे। होपफुली नेक तमन्नाएं, जो लोग भी हुकूमत में आए हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और सीधी राह पे निकाले और इस मुल्क की तरक्की के लिए उनसे काम करवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।